हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेंटो रेस्ट। आज मैं आप सब लोगों को टीथ सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा और कैसे उससे आप छुटकारा मिल सकता है। टीथ सेंसिटिविटी ऐसा एक चीज़ है जो लगभग सबको तकलीफ़ देता है। आप अगर उनका एनाटॉमी देखेंगे, अगर दांत का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि दांत एनामल, डेंटिन और पाल्प के लेके बना हुआ है। एनामल सबसे ताकतवर चीज़ है, सबसे हार्ड होता है, लेकिन डेंटिन जो होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है। तो अगर आपका एनामल घिस गया है और आपका डेंटिन एक्सपोज हो चुका है तो आपको दांत में सिड़सिड़ाने जैसे, झंझनाहट जैसे फील हो, क्योंकि आपका जो डेंटिन है वो डेंटिन के अंदर नर्व्स रहते हैं और नर्व्स हम लोग को पेन सेंसेशन, सेंसिटिविटी कैरी करता है। अगर आप अच्छे दांत और सेंसिटिव दांत में देखेंगे, जब आपका दांत सेंसिटिव हो जाता है आप लगभग गर्म, ठंडा या खट्टा चीज़ नहीं खा सकते। खाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकता है और आप आइसक्रीम वगैरह, कुछ भी कोल्ड आइटम्स, कुछ भी हॉट आइटम्स आप नहीं खा सकते। तो बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से आपका दांत में सेंसिटिविटी होता है। तो अगर आप देखेंगे, क्रैक टूथ जिसकी वजह बोलते हैं दांत अगर टूट गया है, कभी कभी दांत फीलिंग्स रहता है फिर के उसके वजह से भी टूट जाता है। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टीथ वाइटनिंग करते हैं या आप ठीक से ब्रश नहीं करते या आपको कोई मसौड़े की समस्या है जिसके वजह से आपका सेंसिटिविटी हो सकता है। और आपके दांत में जब कैविटी बनता है तो पहले आपको सेंसिटिविटी होगा और उसके बाद आपको दर्द महसूस होगा, क्योंकि जब आपका बढ़ते जाएगा, दर्द बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे आपको सेंसिटिविटी से दर्द में बन जाएगा और बाद में वो इन्फेक्शन और अगर बढ़ गए तो पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब दांत जब ख़राब हो जाता है, आप लोग देखे होंगे कि दांत कुछ इस तरह बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन, एब्फ्रैक्शन, एरोशन, एब्रेशन। तो कब होता है ये? क्योंकि आपका अगर ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है या आपको कोई और दूसरे तरीके से प्रॉब्लम है, जैसे गर्ड जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, आपको एसिड जैसे कुछ खट्टा जैसा मुंह पे आता है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। और एक कारण है जिसको बोलते हैं टूथपिक। ये आप सब लोग को ही मालूम है। बहुत लोगों का आदत होता है खाने के बाद टूथपिक को दांत के बीच में लगाना, खाना निकालने को से। इससे और भी मसौड़े जो हैं नीचे चला जाता है और आपको बाद में तकलीफ़ देता है। इसको बोलते हैं ब्रक्शिज्म की वजह से ऑक्लूजल वेफ ऐसे टाइप का, जो आपका दांत को ऊपरी पार्ट घिस जाता है और दांत के अंदर का पार्ट निकल जाता है। इसको बोलते हैं सर्वाइकल एब्रेशन। आप अगर ठीक से ब्रश नहीं करेंगे, एक साइड ही ज़्यादा ब्रश करते रहेंगे, ज़्यादातर तरीके से ब्रश करते रहेंगे, तो आपका दांत का जो मसौड़े के ऊपर वाला पार्ट है वो घिस जाएगा। ये आपका मैल अलाइन टीथ बोलते हैं। आपका दांत एकदम प्रॉपर तरीके से अलाइन ना होने की वजह से आप ठीक से ब्रश करने नहीं पाएंगे और आपके दांत के बीच में खाना फंस जाएगा। ये होता है, इसको बोलते हैं जिंजिवल रिसेशन। ये मसौड़े का प्रॉब्लम है। ये भी आप ठीक से अगर ब्रश नहीं करेंगे उसके वजह से ये हो जाता है। ब्रश अगर ठीक से करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बहुत जोर से ब्रश करेंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैलकुलस जमने की वजह से आपका मसौड़े फूल जाता है जिसकी वजह से आपको बाद में सेंसिटिविटी होता है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ब्रश करने का तरीका बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी होता है, आप अगर ये दांत को देखेंगे, कभी कभी होता है आपका दांत रूट कैनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, फिर भी आप दांत में कैप बैठा हुआ है क्योंकि बाजू के दांत के सपोर्ट के लिए। तो अगर तब आप ठीक से ब्रश नहीं करेंगे या कैप ठीक से नहीं बैठे होंगे तब आपको सेंसिटिविटी हो सकता है। जैसे कि आप सब लोग को पता है, अभी कोविड-19 की वजह से डेंटल ट्रीटमेंट क्लिनिक बहुत ज़्यादा बंद है। तो आप सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन आप क्लिनिक नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ इमरजेंसी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। वो अगर आप करेंगे तो आपको तुरंत सेंसिटिविटी से आपको रिलीफ हो सकता है। ये एक टूथपेस्ट है, थार्मोसिल आर ए। आप ये टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, मसौड़ों में कुछ 2 मिनट लगा के रख सकते हैं, तो आपको तुरंत ही सेंसिटिविटी से रिलीफ होगा। और ये और एक टूथपेस्ट है जिसका नाम है सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ। ये भी टूथपेस्ट आप लगा के रख सकते हैं
और लगाने के बाद में आप मुंह धो सकते हैं, लेकिन ब्रश से नहीं, कोशिश कीजिए फिंगर से यूज़ करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका जो डेंटिन होता है उसका जो पैटर्न होता है, उसका वो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर इसका क्रिस्टल फॉर्म जाके बैठ जाता है और आपको बंद कर देता है सेंसिटिविटी होने से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जब भी क्लिनिक खोलेंगे, अगर आपके पास मौका है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, हमेशा डॉक्टर के पास जाइए, हमेशा डेंटिस्ट के पास जाइए, क्योंकि डेंटिस्ट के बिना, डेंटल क्लिनिक के बिना कोई भी डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। कोई भी डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करें कि आप घर में बैठ के फार्मेसी से दवाई लेके आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, खुद का इलाज कर लीजिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बस इतने आपको मैं आज बताना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए। दैट्स ऑल। Thank you very much.